हाय फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं बल्कि कुछ आदतों का हाथ होता है जो कि आपको प्री मार्केट यानी कि मार्केट से पहले करनी होती है। ड्यूरिंग द मार्केट कुछ आदतों को आपको अपनाना पड़ता है और आफ्टर मार्केट कुछ आदतों को अपनाना पड़ता है और कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको बताता हूँ प्री मार्केट क्या होता है। देखो, प्री मार्केट यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको पता है अपना इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। ठीक है, 9:15 से जितना भी पहले का सुबह 6, 7, 8, 9, 10 जितने बजे का भी जो टाइम होता है 9 बजे से पहले का, वो होता है अपना प्री मार्केट। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देख कर आना चाहिए वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए जिसका नाम है ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल मार्केट को नॉर्मली आपको समझा देते होंगे लोग, लेकिन मैं आपको कुछ इसमें एडवांस बताने वाला हूँ। तो ग्लोबल मार्केट अब आप कहाँ से देख पाओगे, मैं आपको दो साइट्स के नाम बताता हूँ। पहला जिसके अंदर मैं पर्सनली देखता हूँ जिसका नाम है मनी कंट्रोल ग्लोबल मार्केट, ठीक है, और दूसरा है investing.com। ठीक है, तो चलो दोनों में से मैं एक को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अपन गूगल पे आए, यहाँ पर हमने सर्च किया ग्लोबल मार्केट, सिर्फ ग्लोबल मार्केट भी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर मनी कंट्रोल का आएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो है ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता, और इस पे एक ट्रैप बनता है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, ग्लोबल मार्केट है, ये है यूएस का मार्केट। यूएस में सबसे जो टॉप की 3 कंपनियां हैं, जैसे डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 हो गया, नेस्डेक हो गया, वो तीनों यहाँ पर दिखा देगा। बुलिस है, वेरी बुलिस है, बेरिस है। ठीक है, बुलिस रहेगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एंड आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको यूरोपियन मार्केट दिखेगा, ये भी तीनों बुलिस है। ठीक है, एंड ये एशिया का मार्केट गिफ्ट निफ्टी आप जानते हो सिंगापुर का है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी न्यूट्रल है क्योंकि वो अभी चल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर वो आपको शो करेगा एंड जितने भी बुलिस बेरिस है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इतना सारा बुलिस अपन देखते हैं तो क्या अपना इंडियन मार्केट भी फिर बुलिस ही रहता है? तो ऐसी बिल्कुल ही गलत है। ये आपको सिर्फ एक ट्रैप बताया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, ग्लोबल मार्केट कभी कभी आपको देखना होता है, कभी कभी। जैसे कि मैंने पिछला ग्लोबल मार्केट को कब सीरियस लिया था वो बताता हूँ। हाल फिलहाल में आपको पता है क्रैश आया था, जापान का मार्केट क्रैश किया था, यूएस का पूरा मार्केट क्रैश किया था, तब मैंने जाके ग्लोबल मार्केट देखा था। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट को देखने का मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पर आप अपने ब्रोकर को एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते हो और इसी को सेव करने के लिए एमस्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसी बचाए गए पैसे को आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा के उसे बढ़ा सकते हो। एमस्टॉक पर आपको MTF म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन डिलीवरी, करेंसी मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ मिल जाता है, वो भी काफी कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों, अगर आप एमस्टॉक पर अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको इनका 999 वाला प्लान ले लेना है, जिससे इनका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर आपको कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ आप एमस्टॉक पर फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बट उसमें आपको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी मार्केट पे 20 रुपीज ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर भी AMC चार्जेस से छुटकारा पा सकते हो। एमस्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट एंड सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग। बात करें एमस्टॉक की अचीवमेंट की तो इसने प्रीवियस 2 ईयर में 15 लाख क्लाइंट का 145 करोड़ ब्रोकरेज बचाया है। इनका टर्नओवर है 6,48,106 करोड़ प्लस MTF बुक है ₹1,770 करोड़ प्लस 59 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एमस्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रिटेल क्लाइंट होल्डिंग ₹5,716 करोड़ प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मैंने डिस्क्रिप्शन में एमस्टॉक का लिंक दे दिया है। आज ही अपने जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। ग्लोबल मार्केट को देखने का बिल्कुल सही तरीका क्या है कि आपको ऐसा नहीं देखना कि यूएस की 1-2 कंपनियां बुलिस है, बेरिस है, इधर कुछ और है। जैसे मान लेते इधर अपना बुलिस है, यूरोप का थोड़ा सा बेरिस है, और यहाँ पर मिक्सचर चल रहा है, बुलिस है, बेरिस है, या फिर ज्यादा लालम लाल दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बस ऐसे दिखता है ना, जो हेलो इफेक्ट जिसे कहते हैं, कि पूरा का पूरा ग्रीन या फिर पूरा का पूरा रेड देखकर ही वो मार्केट के अंदर अपना थिंकिंग बना लेते हैं कि मार्केट बुलिस है या फिर बेरिस है। जब भी आपको ऐसा दिखे न्यूट्रल कि ये तो बुलिस है, यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट बेरिस है, इधर का मार्केट अपना ही कुछ तिगड़ा मचा रहा है, तब आपको इग्नोर कर देना है और आपको अपनी एनालिसिस पे काम करना है। ठीक है, जो भी मार्केट में होती है अभी आपको बताऊंगा। तो आपको ग्लोबल मार्केट को कैसे देखना है, देखो, जब यूएस का मार्केट जब पूरा बुलिश हो या फिर पूरा बेरिश हो, यूरोप का मार्केट जब पूरा बुलिश हो या फिर पूरा बेरिश हो, और जब एशिया का मार्केट, ज्यादातर एशिया के मार्केट में देखो कितनी सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो एशिया के अंदर जितनी भी टॉप जैसे कंपनियां हैं ना, ज्यादातर ऐसा होगा तो चलेगा। जैसे कि ये बुलिश है, बुलिश बुलिश बुलिश, न्यूट्रल भी है तो चलेगा, पर एक ही कंपनी बेरिश है। ठीक है, तो ऐसा भी चलेगा। ओके, तो आपको ग्लोबल मार्केट तभी सीरियस लेना है जब यूरोप का, एशिया का और यूएस का तीनों बुलिश या बेरिश है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने इंडियन मार्केट चलेगा। ओके, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्लोबल मार्केट को सही देखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको, ये तो हो गया अपना पहला आदत, ग्लोबल मार्केट आपको जरूर देखना है। ठीक है,
और दूसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूज़ या फिर इवेंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने सो के उठे हो, आप न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखते हो, आके मार्केट में बैठ गए, ठीक है, आपको पता नहीं है कुछ भी, और आपको दिख रहा है कि आज मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। आपको इसके पीछे का रीजन नहीं पता रहेगा, लेकिन इसके पीछे का कुछ रीजन होते हैं इतना ज्यादा गैप डाउन या गैप अप होने का। वो होता है कुछ न्यूज इवेंट, कुछ पॉलिसीज आ जाती है इस वजह से। वो अपना इंडियन मार्केट का भी कोई न्यूज हो सकता है, इवेंट हो सकता है, पॉलिसी हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की कंपनियों में कुछ हो सकता है, बड़ा उछाल आ सकता है। और वॉर वगैरह का तो अब आजकल सिस्टम चल ही रहा है, किसी देश ने किसी देश पर बम वगैरह फेंक दिया तो उसका भी न्यूज नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। तो ये सब अपने पास होते हैं। ओके, तो ये सब अब आप कहाँ से देख सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूज देखने के लिए भी मैं यूज करता हूँ अपना मनी कंट्रोल का साइट। तो गूगल पे सर्च करो मनी कंट्रोल, सिंपल सा, ठीक है। मनी कंट्रोल सर्च करो, पहले लिंक पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल इस पर क्लिक कर लेना, साइन अप वगैरह कर लेना, ठीक है। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यूज का ऑप्शन आ रहा है टॉप का, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये एड्स को सबको इग्नोर करो, यहाँ पर एक न्यूज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आपको देश विदेश इंडिया सभी का न्यूज देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टॉप न्यूज, जो भी टॉप न्यूज जो मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं। ऐसे नहीं कि किसी देश में क्या हो गया, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, उसका न्यूज नहीं आता। जो अपने शेयर मार्केट को इफेक्ट डाल सकता है वही न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको टॉप न्यूज देखने को मिल जाएगा, जैसे पाकिस्तानी में जो भी हुआ, अटैक इन बुलंचिस्तान जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस न्यूज आपको नीचे मिल जाएंगे, ये वीडियो को फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आपको अगर पढ़ना पसंद नहीं है, क्लिक करो, वीडियो देख लो आराम से, ठीक है। नीचे आपको इकोनॉमी न्यूज मिल जाएंगे, एंड इसके नीचे वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, यूएस, ठीक है। और नीचे पॉलिटिकल न्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लिक करके आप आराम से पूरा वीडियो आराम से एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, मार्केट से अगर आप आधा घंटा पहले, ये एक आदत, इसी आदत की मैं बात करूं कि अगर अब मार्केट के आप 30 मिनट पहले भी आते हो ना, जैसे मार्केट अपना 9 बजे प्री मार्केट ओपनिंग शुरू हो जाती है, तो अगर आप 8:30 बजे आते हो अपने सेटअप पर, और अगर इन चीज़ों पे अगर फोकस करते हो तो आपका डिसिप्लिन अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपडेट होते रहोगे, जिससे मार्केट में आपका लॉस होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अब तीसरा, पहला अपन ने क्या बताया, ग्लोबल मार्केट, दूसरा अपना क्या था, न्यूज इवेंट वगैरह, ठीक है। एंड तीसरा, चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। चौथा है अपना मार्केट एनालिसिस, ठीक है। मार्केट एनालिसिस को मैं 2 टुकड़ों में बांटता हूँ। देखो, मार्केट एनालिसिस पहला है मार्केट क्या करना चाहता है, और दूसरा है आपका सेटअप वहां पर क्या करना चाहता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट से थोड़ी देर पहले उठकर, ठीक है, मार्केट 9:15 पे उठता है, पहले उठकर मार्केट में थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लीजिए। एग्जांपल के लिए अभी ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इसे आपको देख लेना डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्या बन रहा है। आप देखोगे यार, डेली टाइम फ्रेम पर तो क्या हुआ है, काफी अच्छा, इन्हें हटाता हूँ, काफी अच्छा बुलिश कैंडल बना है। ऐसा बुलिश कैंडल बनने का मतलब क्या है कि अगला दिन मार्केट भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलो डेली टाइम फ्रेम पर देख लिया। ज्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं तो ज्यादा वीकली आपको देखने की जरूरत होता नहीं है। अब इसके बाद आप 15 मिनट पे आ सकते हो, ठीक है। आप 15 मिनट पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो, मेजर, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, मैं कुछ भी ट्रिकी नहीं बता रहा, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड के एरिया को मार्क कर लीजिए, प्रीवियस में कहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट में बाइंग हो रहा है, कहाँ से मार्केट नीचे गिरने नहीं दे रहा, और कहाँ से मार्केट है जो ऊपर चढ़ने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे लेवल्स को मार्क कर लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। ओके, गलती से मैंने 1 मिनट पे मार्क कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 15 मिनट पे, 5 मिनट पे आप ऐसे ही मार्क कर सकते हो, ये रहा 5 मिनट का। आप 5 मिनट का ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लेवल्स मार्क करके अब थोड़ा सा ट्रेंड वगैरह देख लो। ये भी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट क्या चाहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा छोटा कर लिया, ओके। तो आपको पता है मार्केट ट्रेंड 2 ही तरीके से चलता है, या तो हायर हाई चलेगा या तो लोअर लो, और बाकी तो मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करना चाहता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई लगाया, टाइम पास किया, फिर से हायर हाई, हायर लो, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड आपको बुलिश दिख रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है भैया, ठीक है, ओके। मार्केट में अगर 1 घंटे का अगर टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको बता दूंगा किस किस पर देखना है। 1 घंटे पे देखोगे तो भी आपको पता चलेगा एक अच्छा कैंडल है, उसके बाद टाइम पास है। मार्केट को गिरना होता
तो एक अच्छे कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बनाया तो गिर चुका था। यानी कि सभी चीजों से क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट का मूड तो है भैया ऊपर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब अपने सेटअप को ढूंढना, ठीक है। अपना सेटअप कैसे ढूंढ सकते हो, जैसे कि आपको ये पता चल गया मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो आप अपना देखो कि आपका व्यू क्या है। मान लेते आप यहाँ पर बुलिश हो, अगर आप बुलिश हो तो यहाँ पर आपके पास दो तीन तरीके हैं। पहला, अगर मार्केट साइडवेज हो कि इसी सपोर्ट जोन पर अगर आता है तो आपके पास चांस क्या रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड लेके अच्छा सा प्रॉफिट बनाने का। और अगर मान लेते हैं मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया, इस लेवल के ऊपर ही चला गया, तो आपको पता है जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो जब इसके ऊपर मार्केट जब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ रिट्रेसमेंट पर भी आप आराम से अपनी एंट्री बना सकते हो। ये बहुत बहुत ज्यादा मैं बेसिक जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना बेसिक जनरली बताता नहीं हूँ, बहुत एडवांस चीजें बताता हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले खुद का एनालिसिस जानना जरूरी है। मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, आप सभी को पता होगा। तो लाइव में मैं आने से पहले, जैसे कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, मैं 9 बजे लाइव आ जाता हूँ और 9:15 से पहले मैं अपनी सारी एनालिसिस कर डालता हूँ। आपको जाके देखना है तो लाइव सेक्शन में जाके आंख बंद करके कोई सा भी लाइव देख लो। शुरुआत के 10 मिनट में मैं आपको एनालिसिस ही बताता हूँ कि आज मार्केट इस लेवल पे आएगा तो ऐसा करेंगे, इस लेवल पे आएगा तो ऐसा करेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा ये सुनो। देखो, अगर आप ऐसा डिसाइड करके नहीं आओगे ना कि इस लेवल पे मेरे को ऐसा करना है, इस लेवल पे ऐसा करना है, तो दिक्कत कहाँ होगा, आप फिर मार्केट के कंट्रोल में चलोगे। जब मार्केट आपको एक बड़ा ऐसा ब्रेकआउट कैंडल दिखाएगा तब आप आराम से ऊपर की साइड चला जाओगे, ठीक है। जब आपको ऐसा ब्रेकडाउन बड़ा सा दिखेगा तब आपको लगेगा अरे इतना बड़ा सेलिंग दिख रहा है, चलो डाउन साइड में चले जाते हैं। लेकिन आप अगर एनालिसिस करके आओगे तो अगर बड़ा ब्रेकडाउन भी दिखेगा तो आपको लगेगा नहीं यार, यहाँ तो मेरा कोई सेटअप ही नहीं बन रहा। कम से कम अगर ब्रेकडाउन भी हुआ है तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आएगा तब मैं कुछ देखूंगा, ठीक है। उससे पहले मोमेंटम छूट जाएगा तो छूट जाएगा, मैं लॉस नहीं करूंगा, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्केट, ओवन मार्केट में एनालिसिस, और मार्केट क्या चाहता है उस डायरेक्शन में। और अगर मार्केट भी जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है आप भी उसी डायरेक्शन में हो तो फिर तो चांदी ही चांदी होती है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट, ठीक है, प्री मार्केट में अब सबसे लास्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये इस चीज को आप चाहे तो नोट कर लो। देखो, मार्केट ओपन होने से पहले ये आपको डिसिप्लिन को बूस्ट करेगा, बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। ट्रेडिंग में 80% लॉस ये आपका कम कर देगा। ये चीज, ये क्या है बताता हूं। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से परेशान होते हैं, लॉसेस से। और लॉस क्यों होता है, ओवर ट्रेडिंग से। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, क्योंकि आप अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रख पाते हो, डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो, इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ओवर ट्रेडिंग से लड़ने का तरीका बताता हूँ। 3 ऐसे तरीके जो हर बिगिनर्स का बहुत बड़ा साथी है। अगर इसे आपने यूज नहीं किया तो आप 80% बहुत ज्यादा लॉस करोगे। अगर आपने इसे यूज किया तो आपका कैपिटल बिल्कुल बचेगा, बहुत ज्यादा आपका कैपिटल बचेगा। चलो, तो पहला तरीका है, मार्केट ओपन होने से पहले अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स, आज के दिन में आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मैं आज के दिन में भैया सिर्फ 4 ही ट्रेड लूंगा, ओके। दूसरा, प्रॉफिट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको आज के मार्केट में प्रॉफिट कितना चाहिए, मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ। आज मेरे को भैया 5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 ट्रेड्स, प्रॉफिट 5,000। नंबर ऑफ लॉस, मतलब लॉस कितना लोगे आज मार्केट में ओपन होने से, ये सारा पहले डिसाइड करना है। मैंने रख लिया कि चलो आज अगर 2,500 का लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब इसे बेनिफिट सुनना क्या होगा, अब इसे यूज कैसे करना है। मार्केट ओपन हुआ, आपने ट्रेड लिया, इन तीनों चीजों में से एक भी चीज अगर आपका टच हो जाता है, आप मार्केट को बाय बाय टाटा बोल दोगे, शट डाउन करके अपना सेटअप को बंद कर दोगे। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मेरा डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, बस मार्केट को देखूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा, तो भैया गए, फिर तो खेल खत्म है, फिर तो ठीक है। ऐसा सारे सोचते हैं लेकिन कोई रह नहीं पाता। ऐसा मोमेंटम देगा मार्केट कि आपको वो एंट्री करवा ही देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने 4 ट्रेड ले लिया, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट 3,000 का हुआ। दो, मेरा टारगेट कितना था 5,000 का, लेकिन मेरा क्या हुआ, यहाँ से 4 ट्रेड तो ऑलरेडी हो गए। तो अब मैं सेटअप को आराम से बंद कर दूंगा भैया, बस ठीक है, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, मान लेते हैं हमने 4 ट्रेड का डिसाइड किया, हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड किए और अपना 5,000 मिल गया, तो अब मेरे को और जरूरत नहीं है ट्रेड करने का, मेरा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। और तीसरा, अगर आप कोई भी लॉस करते हो, यहाँ पर ये ध्यान से सुनना, काफी मेरे से लाइव ट्रेडिंग के अंदर लोग पूछते हैं भाई मैंने आज के दिन में 4 ट्रेड कर लिए, 6 ट्रेड कर लिए, क्या मेरे को और ट्रेडिंग करना चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ सर, अगर आपका लॉस एपिटाइट बचा है तो आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए बिना डरे। एग्जाम्पल के लिए आपने 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड के अंदर आपका 1,500 का लॉस हुआ, ठीक है,
1,500 का आपका लॉस है। फिर आप सोचोगे यार कि मेरा लॉस एपिटाइट बचा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ? आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपका एक और ट्रेड बचा हुआ है। आपने 4 डिसाइड करके आए थे, एक ट्रेड बचा हुआ है, एंड लॉस एपिटाइट भी आपका 1,000 भी बचा हुआ है। आप लास्ट ट्रेड आराम से ले सकते हो, आराम से होल्ड कर सकते हो, आपको ये रिस्क के अंदर आएगा आपके, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हट जाते हैं यहाँ से। कैसे? अब सोचते हैं कि भैया मेरा तो 4 ट्रेड हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा 3,000 का प्रॉफिट है, और सोचोगे यार मेरा तो 5,000 का टारगेट है, एक काम करता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, 5,000 बना के निकल जाऊंगा यार, ठीक है। आप एक और ट्रेड लोगे, बस तब से काम खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप एक ट्रेड लोगे, 3,000 का प्रॉफिट आपका 2,000 पे आ जाएगा। फिर आपको 5,000 नहीं चाहिए होगा, आप फिर क्या सोचोगे कि यार मेरा चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, बस 3,000 जितना था उतना कर लेता हूँ, ठीक है, फिर निकल जाऊंगा, 5,000 में कल बना लूंगा, डिसिप्लिन को ऐसे फलाना ढिमकाना फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आपने 4 से क्या किया, एक ट्रेड एक्स्ट्रा लिया, जिससे आपका 2,000 हो गया। अब आप एक और ट्रेड लोगे, जिससे आपका 2,000 भी घट जाएगा और आप माइनस में आ जाओगे, ठीक है। माइनस में आओगे, फिर सोचोगे कि यार अब बस प्लस में आ जाऊं, ब्रेक इवन पे आ जाऊं, प्रॉफिट नहीं भी लूंगा तो चलेगा। आप ट्रेड लोगे, ब्रेक इवन पे आ जाओगे, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा और आप ट्रेड पे ट्रेड करते जाओगे। इसी से 90% लोगों का कैपिटल बस इसी रीजन से साफ होता है। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, प्लीज इसे पेपर पे नोट करिए अपने, और चिपका लीजिए अपने ट्रेडिंग सेटअप के आगे, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं ड्यूरिंग ट्रेड की। तो ड्यूरिंग ट्रेड मतलब ट्रेड के अंदर, जब मार्केट चल रहा होता है, आप ट्रेड ले रहे होते हो तब का, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, बस 3 चीजें देखनी है आपकी साइकोलॉजी। आप अगर आप यहां पर हो ना साइकोलॉजी, तो यहां तक नहीं गया ना ये सुनने के बाद, तो बताना। देखो यहां से आप कैसे सीख सकते हो और अपनी गलतियों से भी आप सीख सकते हो, वो मैं आपको आफ्टर मार्केट में बताऊंगा कि आप गलतियों से कैसे सीख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देखिए, जैसे ड्यूरिंग मार्केट में हो, तो सबसे पहले आपको हमेशा नोटबुक पेन अपने साइड में ही रखना है, अपने पास में ही रखना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपने ट्रेड लिया, कोई सा भी ट्रेड लिया, तो सबसे पहले आपको नोट करना है ट्रेड रीजन। जरूरी नहीं है आपने ट्रेड लिया और नोट करने बैठे और आपका एसएल चला गया, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रेड खत्म होने के बाद ट्रेड रीजन लिखना है कि आपने ट्रेड किस रीजन की वजह से लिया था। एग्जांपल के लिए 2 एग्जांपल यहां पर लेंगे, मैं बिल्कुल पॉजिटिव भी लेके चलूंगा और नेगेटिव भी लेके चलूंगा। पॉजिटिव मान लेते हैं आपका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते, कोई ऐसा छोटा मोटा कि सपोर्ट के ऊपर एक अच्छा कैंडल बना था, ठीक है, तो मैंने एंट्री लिया, ऐसा भी लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, अच्छी बात है। ये तो पॉजिटिव में। अब मैं इसे थोड़ा सा नेगेटिव में लेता हूँ। नेगेटिव में कैसे, ट्रेड का रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैं पर्सनली लिखता भी हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिखता भी हूँ, लिखता भी था, ओके। तो अगर आपको मेरी नोट्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, मैंने अपने नोट्स वहां पर सेंड कर रखे हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो नेगेटिव में कैसे कि मान लेते हैं आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ बड़े कैंडल के साथ, बहुत बड़ा कैंडल बना, आपका कोई सेटअप वेटअप कुछ काम नहीं कर रहा। मैंने किस चीज़ से ट्रेड ले लिया, फोमो से। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे से ये ट्रेड मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, ये मैंने माइंड के अंदर सोचा। मेरा सेटअप वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस मार्केट ने कैंडल बड़ा बनाया और मैं उस ट्रेड में एंटर कर गया, ठीक है। ये आपको बिल्कुल खुला लिखना है, कुछ भी नहीं छुपाना अपने आप से, ठीक है। तो ट्रेड का रीजन सबसे पहला, और दूसरा आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब दूसरा आपको लिखना है इन द ट्रेड। इन द ट्रेड, राइटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है। इन द ट्रेड मतलब कि ट्रेड के जब आप अंदर हो, ठीक है, आपका इमोशंस कैसे काम कर रहा है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ट्रेडिंग किसका गेम है, इमोशंस का गेम है। अगर आपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो बहुत सही हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई करना सिखाता नहीं है, आपका भाई सिखा रहा है, ठीक है। देखो ट्रेड लेने के बाद बहुत से एंगर आते हैं, जैसे कि आपने ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, मान लेते हैं आपने अपसाइड में कोई भी ट्रेड लिया किसी भी रीजन से, ठीक है। ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपके अपसाइड ट्रेड लेते निफ्टी आपका गद्दारी करने लगा और धीरे धीरे नीचे जाने लगा, ठीक है। तो फिर क्या आपके अंदर गुस्सा, कोई सा भी इमोशंस आ सकता है, डर का आ सकता है, गुस्से का, मान लेते हैं यहाँ पर गुस्से का आया आपके अंदर इमोशन, ठीक है। और डर का मान लेते हैं क्या कि आपने बैंक निफ्टी में किसी में भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल बैंक निफ्टी का ले रहा हूँ, आपने बैंक निफ्टी में अपसाइड में ट्रेड लिया, निफ्टी भी आपके साथ चल रहा है, लेकिन आपको डर है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से मार्केट टच करके फॉल कर सकता है, तो वहां पर आपको फियर का है। तो आपको ये सारे एंगर्स लिखने हैं, ठीक है, नोटबुक पे लिखना है कि आप ट्रेड के अंदर कैसे कैसे इमोशंस आए, गुस्से का आया, एंगर का, ग्रीड का आया, लालच का, या फिर तीसरा होप का, ठीक है, होप का, या फिर डर का, ठीक है। आपको एंगर आया, डर लगा, या फिर ग्रीड, जैसे कि आपको टारगेट मिल चुका है, फिर भी आपको लग रहा है मार्केट 10 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, तो अभी 900 का प्रॉफिट है, बस 1000 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। अगर मार्केट के अंदर ये भी आपको लालच आ रहा है कि 900 का है, 1000 राउंड नंबर करके निकल जाऊंगा, तो ये भी आपको लिखना है कि मेरे अंदर लालच भी आया था, ठीक है। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये लिखना है, ओके। तो हमने 2 चीजें पता कर ली, एंड लास्ट एंड तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जिट रीजन। जब आप ट्रेड को एग्जिट करो तो इसका रीजन भी लिखना है। मैं इसे फिर से पॉजिटिव में लूंगा, नेगेटिव में भी लूंगा, ताकि आपको एक तरफा समझ में ना आए, आप मार्केट के अंदर बिल्कुल अच्छे से ट्रेड कर पाओ। जैसे कि
एग्जिट रीजन, मैंने मान लिया मैंने एग्जिट, मेरा टारगेट आप पॉजिटिव में लिख सकते हो, मेरा टारगेट हिट हो गया था, मैंने लालच ना करते हुए आराम से ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मैं नेगेटिव में लेता हूँ, ठीक है, मेरा टारगेट हिट वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, मेरा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, निफ्टी मेरे अगेंस्ट जाने लगा तो मेरे को हुआ फियर, मैं डर गया और डर के मारे मैंने एग्जिट लिया, लिख सकते हो आराम से, ठीक है। और दूसरा कि मार्केट, मैं ऊपर जा रहा था, मार्केट अचानक से साइडवेज हो गया, मेरे को गुस्सा आया, मैं निकल गया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये आपको लिखना है कि एग्जिट का रीजन क्या है, ठीक है, आपने प्रॉपर एग्जिट किस बेस पे लिया है। क्योंकि अगर आप इससे फायदा क्या होगा, फायदा सुनो, जैसे कि आपने ज्यादातर टारगेट, तो मेरे को पता है ज्यादातर लोग टारगेट में बिगिनर फेज में निकलते नहीं है, ठीक है, तो इसी आदत को आप लंबे समय तक ना ले जाओ। आप बार बार देखोगे कि यार मैं बार बार किसके डर की वजह से निकल रहा हूँ, ठीक है, फियर की वजह से निकल रहा हूँ, फियर की वजह से निकल रहा हूँ। एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग डे होता है, तो 5 में से जो 3 दिन है वो मैं फियर में ही निकाल रहा हूँ, मेरा बाद में जाके वो टारगेट हिट हो जाता है, लेकिन मैं बार बार फियर में निकाल रहा हूँ। तो आप अपने फियर पे बिल्कुल काबू ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये मैजिक होता है, मेरे को नहीं पता लेकिन रियलिटी मैजिक होता है। फिर ऑटोमेटिक आप जब भी ट्रेड लोगे, गुस्सा वगैरह गया भाड़ में, आपको सब कुछ क्या दिखेगा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फियर पे कंट्रोल करना है, मार्केट टारगेट के पास जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, टारगेट जब तक हिट नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है, इससे ये बेनिफिट होगा। ओके, तो बस यही 3 रूल्स हैं ड्यूरिंग मार्केट के, आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब अभी तक अगर आपने वीडियो देखी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोई भी आपको किताबी नॉलेज नहीं दे रहा, मैं वो चीज बता रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है रियलिटी में, ठीक है। तो अब बताता हूं मैं आपको आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट में भी बस आपको 3 चीजें देखनी है एंड यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको आपको गलती से सिखाएगा, ठीक है। चलो, तो पहली चीज है अपना मिस्टेक। सबसे पहले भैया मिस्टेक से ही अपन सीखेंगे, ठीक है। ट्रेड मार्केट बंद होने के बाद आपको सबसे पहले देखना है मिस्टेक, कि आपने मिस्टेक कहाँ किया। मिस्टेक में आप कुछ भी लिख सकते हो मिस्टेक में, कि यार मैंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, या फिर बड़ा मार्केट देखकर मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, मैं फोमो के अंदर एंटर कर गया, लिखो, ठीक है। जैसे मैं फोमो के अंदर एंटर कर गया, बड़ा कैंडल देखने के बाद मेरे को रहा नहीं गया, ये आपके मिस्टेक के अंदर लिख लीजिए, जो जितने भी मिस्टेक है 2 3 4 लिख लीजिए, ठीक है। ओके, मिस्टेक लिख लिया, अब लिखिए लर्निंग, सबसे बड़ी चीज। ओके, लर्निंग, मिस्टेक तो लिख लिया कि मैंने ये मिस्टेक किया, लेकिन लर्निंग मेरे को इससे क्या मिला। लर्निंग आप ऐसे लिख सकते हो लर्निंग में कि अगली बार से कुछ भी हो मैं फोमो वाले ट्रेड को कभी भी नहीं लूंगा, ठीक है, लर्निंग में। और आप देख सकते हो कि मैं बार बार फियर के अंदर निकल जाता हूं, लेकिन आज मैंने डिसिप्लिन रखकर क्या क्या टारगेट तक का वेट किया एंड मार्केट में मेरा टारगेट भी अचीव हुआ। तो लर्निंग में आप ये लिख सकते हो कि अब से मैं फियर की जगह मैं पूरा टारगेट को डिसिप्लिन से फॉलो करूंगा। जो भी लर्निंग हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा फॉर्मल तरीके से लर्निंग हो, लर्निंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए सबसे अटपटंगा सा बताता हूँ कि एक हैमर कैंडल दिखा, ठीक है, मैं ज्यादातर नोटिस करता हूं, आप अपने आप से बोल रहे हो, मैं ज्यादातर नोटिस करता हूं कि हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट क्या होता है, ऊपर 90% को बिठाता है लोगों को और उसके बाद उनका स्टॉप लॉस सेट करता है और उसके बाद जाता है। मैं हमेशा यहाँ पर ट्रैप हो जाता हूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने पेशेंस के साथ वेट किया, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो लर्निंग के अंदर कि पेशेंस जरूरी है, अगर मैं पेशेंस नहीं रखता तो आज मेरा लॉस हो जाता है, ये लर्निंग के अंदर ऐसा लिख सकते हो। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। और इसके बाद आप खाना पीना खा के आराम करके एक काम जरूर करना है जो कि सारे ट्रेडर्स करते हैं, इसके बिना कुछ भी ये सारा काम नहीं करेगा। और वो क्या है, ध्यान से सुनना, वो है बैक टेस्ट योर सेटअप, ठीक है। आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप को बैक टेस्ट करना है, क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता टारगेट तक का वेट करने का। जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपका एग्जांपल के लिए ये टूल लगा लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता चलेगा। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक का आपका टारगेट है। जब भी आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिलता है तुरंत क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है अपने सेटअप पर। तो विश्वास क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बैक टेस्ट करने की वो साइडवेज मार्केट में कैसा रहता है, ट्रेंडी मार्केट में कैसा रहता है, ठीक है, जब मार्केट लोअर लो में रहता है तो मार्केट कैसा, वो सेटअप कैसा काम करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपने बैक टेस्ट को ज्यादा टाइम नहीं बोलता, बस 30 मिनट टाइम दो दिन के अंदर। मार्केट खत्म होने के बाद 30 मिनट कभी भी टाइम दो अपने सेटअप को और इसे बैक टेस्ट करो कि वो कहां पर ज्यादा अच्छे से काम करता है, कहां पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूं, तो आप डेली जुड़ सकते हो। मैं वहां पर 90% एंड 10% लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बहुत कुछ लर्निंग देता हूं एंड छोटे मोटे ट्रेड भी अपन लर्निंग पर्पज के लिए कर लेते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जरूर से बताना नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए एम स्टॉक को चूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.